मैंने कोई भी झूठ नहीं कहा, क्योंकि मैं इनको पाना चाहती हूँ। मैं सच की बुनियाद पे हर चीज़ करना चाहती हूँ। अगर मेरे नसीब में होंगे हैं, मतलब मुझे तो मिल गए हैं। मैं मोदी सरकार को हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ कि मेरे बच्चे मेरे हवाले करें, पाकिस्तान के हवाले किए जाए। वहाँ मेरे जाना सही नहीं होगा, मेरे बच्चों के लिए भी और मेरे लिए भी बहुत खतरनाक होगा। नमस्कार, टाइम्स राउंड ऑफ भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। आज देश भर में जिस एक महिला के नाम की चर्चा सबसे ज्यादा है वो पाकिस्तान से आई है। सीमा हैदर की चर्चा हो रही है। सीमा के प्यार के चर्चे हर किसी की जुबान पर है। हर कोई उनके भारत आने की कहानी पर बातचीत कर रहा है। लेकिन आज हम इसके आगे की बात करेंगे। एक सवाल जो अब धीरे धीरे जोर पकड़ने लगा है वो ये कि क्या पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर सचमुच सचिन मीणा से प्यार करती है, या फिर प्यार की आड़ में सीमा हैदर आईएसआई का मोहरा है। पबजी के जरिए सचिन से सीमा की दोस्ती और फिर नेपाल के रास्ते गैर कानूनी तरीके से भारत आने को लेकर अब सीमा हैदर शक के दायरे में है। सवाल उठने लगे हैं कि क्या सीमा सचिन को पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई के इशारे हनी ट्रैप के जाल में तो नहीं फंसा रही, जासूसी का इरादा तो नहीं है। ऐसा शक क्यों हुआ, उसकी बड़ी वजह क्या है, ये आपको सबसे पहले जानना चाहिए। कुछ बड़ी बातें मैं आपके सामने रखता हूं। सीमा हैदर के पास से जो चीजें बरामद हुई वो शक पैदा करती हैं। 3 फर्जी आधार कार्ड मिले हैं। सीमा हैदर के पास 6 पासपोर्ट बरामद हुए। आधार में एडिट कर सचिन का नाम जोड़े जाने की जानकारी सामने आ गई। सीमा का दावा यह है कि उसका भाई पाकिस्तानी आर्मी में है। अब सोचिए, जिसका भाई पाकिस्तानी आर्मी में है वो गैर कानूनी तरीके से भारत में प्रवेश कर जाए तो लोग सवाल तो पूछेंगे कि क्या इरादा सिर्फ प्यार वाला है या फिर जासूसी का है। 4 मोबाइल फोन बरामद हुए, 1 सिम बरामद हुआ है। सीमा के पास से 2 वीसीआर कैसेट मिली हैं। जो पहली शादी हुई थी उस शादी की ये वीसीआर कैसेट बताई जा रही है। यानी पूरी तैयारी, पूरी प्लानिंग, एक पूरी स्क्रिप्ट के साथ सीमा हिंदुस्तान आई। सीमा ने अपने फोन से ज्यादातर चैट डिलीट कर दी है। तो सवाल तो उठता है कि भाई जब कुछ गलत नहीं था, इरादे अगर नेक थे, सिर्फ प्यार का इरादा था, तो ये चैट डिलीट क्यों किया। 4 बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र मिले हैं। सीमा का दावा है कि वो सिर्फ 5वीं पास है। लेकिन आपने सीमा को सुना, आगे हम बयान भी आपको सुनवाएंगे। सीमा का 5वीं पास है सीमा, लेकिन वकीलों की तरह तर्क करती है। अगर आप सवाल पूछिए तो फर्राटेदार तरीके से अंग्रेजी बोलती है, तकनीक की अच्छी जानकार है। तो आप सोचिए कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में क्या कोई आम आदमी या फिर कोई आम महिला जो सिर्फ 5वीं पास हो, 5वीं पास हो, यह मुमकिन है क्योंकि पाकिस्तान में पढ़ाई की हालत आपको पता है। लेकिन फर्राटेदार अंग्रेजी बोले, तर्कों के साथ अपनी बात रखे, 4 मुल्कों से होकर हिंदुस्तान नेपाल के जरिए कैसे प्रवेश करना है ये उसको जानकारी मिल जाए और प्रवेश कर भी जाए, तो ये कहानी बहुत उतनी आसान है या फिर उतनी साफ है जितनी दिखाई दे रही है। सीमा हैदर की कहानी भी आपको बता देते हैं। सीमा हैदर की उम्र 27 साल है। वो 4 बच्चों की मां है। 2014 में पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर से उसने शादी की थी। 2019 में पबजी के जरिए सचिन से प्यार हुआ। पहले वाले पति से भी फोन पर प्यार हुआ था। पति को छोड़कर भारत आ गई। सीमा पाकिस्तानी महिला है जो कराची की रहने वाली है। ऑनलाइन प्यार करके नेपाल के रास्ते भारत आई। पबजी खेलते खेलते चैट हुआ, प्यार हो गया। इस गैर कानूनी एंट्री पर सीमा को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल अभी जमानत पर रिहा है। और बड़ी खबर यह भी है कि फिलहाल अब से थोड़ी देर पहले जेवर पुलिस पहुंची सीमा हैदर के घर पर पूछताछ कर रही है। सीमा हैदर का कहना है कि वो कभी झूठ नहीं बोलती है। सचिन को पाना ही उसका मकसद है, इसीलिए वो पाकिस्तान छोड़कर भारत आई। सुनिए। अब तक मैंने कोई भी झूठ नहीं कहा, क्योंकि मैं इनको पाना चाहती हूँ। मैं सच की बुनियाद पे हर चीज़ करना चाहती हूँ। अगर मेरे नसीब में होंगे हैं, मतलब मुझे तो मिल गए हैं। अब तो जिंदगी मौत यहीं पर लिखी है। बाकी फिर भी कानून के फैसले का इंतजार है हमको। सोचिए, सीमा कानून के फैसले की बात कर रही है, लेकिन भारतीय कानून क्या है? अगर आप दूसरे देश के नागरिक हैं तो कैसे आपको हिंदुस्तान में प्रवेश करना है, वो तरीका उन्होंने फॉलो नहीं किया। लेकिन सीमा पर शक इसलिए भी गहरा हो रहा है क्योंकि सीमा के पास से 4 फोन बरामद हुए। ये जानकारियां काफी अहम है और बहुत ध्यान से इन्हें देखिए और सुनिए। 4 फोन बरामद हुए। 1 फोन टूटा हुआ मिला है जो पाकिस्तान का फोन था। सवाल है कि पाकिस्तान वाला फोन कैसे टूट गया, फिर टूट गया तो उसे रखा क्यों साथ में? नेपाल पहुंचते ही वहां का सिम कैसे मिल गया? क्या बहुत आसान है इसका किसी तरीके से नेपाल कोई पहुंच जाए और बिना जागरूक हुए आपको, बिना नेटवर्क के आपको सारी चीजें उपलब्ध हो जाए? सबसे बड़ा सवाल है
कि अगर मामला प्यार का ही था तो सीमा ने मोबाइल से चैट डिलीट क्यों की। यानी फोन में काफी गहरे राज है, फोन से काफी कुछ तस्वीर साफ हो सकती है, कई सारे सच निकलकर सामने आ सकते हैं। ये बड़ी बातें हैं। इस खुलासे के बाद सीमा हैदर सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर है। आज भी पुलिस ने सीमा से पूछताछ की है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही हैं। सचिन और उसके पिता नेत्रपाल के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। विदेशी अधिनियम की धारा 14, 120B का केस दर्ज है। पासपोर्ट अधिनियम 1920 की धाराओं में भी मामला दर्ज हुआ है। इन्हीं धाराओं में और सरकार की जो अलग अलग एजेंसियां हैं, यानी पुलिस, ATS, इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिलिट्री इंटेलिजेंस, ये सब जांच पड़ताल कर रही है सीमा की। सीमा हैदर के भारत आने के खुलासे के बाद पाकिस्तानी उसे वापस भेजने की धमकी भी दे रहे हैं। तो सीमा का पति मोदी सरकार से गुहार लगा रहा है कि उसकी पत्नी और बच्चों को भारत से भेज दिया जाए, जबकि सीमा का कहना है कि वो पाकिस्तान जाना ही नहीं चाहती है। बच्चे कैसे चले गए? सीमा मेरा घर वाली है, फरहान, फरवा, फरहा, फरी, तीनों बेटी। मैं मोदी सरकार को हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ कि मेरे बच्चे मेरे हवाले करें, पाकिस्तान के हवाले किए जाएं। मैं बहुत परेशान हूँ, मिस्किन बंदा हूँ। जोड़ के मैं शुक्रगुजार हूँ हिंदुस्तान के मीडिया का, भारत के मीडिया का, मेरा हेल्प किया जाए। मैं बहुत गरीब बंदा हूँ। पाकिस्तान जाना चाहेंगी? नहीं सर, अभी तो कभी नहीं जाना चाहूंगी। सारे बच्चों के साथ अब यहाँ पे यहीं पर, क्योंकि वहाँ मेरे जाना सही नहीं होगा, मेरे बच्चों के लिए भी और मेरे लिए भी बहुत खतरनाक होगा। तो सोचिए, सीमा हैदर पाकिस्तान जाना नहीं चाहती हैं, हिंदुस्तान आई, और हमेशा के लिए अगर हिंदुस्तान आना इरादा था तो उन्हें कानूनी तरीके से हिंदुस्तान में प्रवेश करना चाहिए था। चलिए वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ने वाली है। सवाल ये कि सीमा हैदर सचिन की प्रेमिका या फिर ISI की जासूस, क्योंकि सवाल कई हैं और वो गहरे होते जा रहे हैं। पाकिस्तान से सीमा खुद भारत आई या फिर भिजवाई गई? सीमा सिर्फ मोहरा है पाकिस्तान का कि क्या ये हनी ट्रैप वाला हथकंडा है? क्योंकि बार बार पाकिस्तान इस तरीके की चाल रचने के लिए बेनकाब हुआ है। पाकिस्तानी सीमा का हिंदू प्रेम सच है या साजिश है? क्योंकि सीमा ये भी कह रही है कि वो हिंदू धर्म भी कबूल कर सकती है। सीमा भारत में रहेगी या पाकिस्तान वापस जाएगी, ये भी आज का बड़ा सवाल है। चलिए अब आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। विक्रम सिंह पूर्व DGP उत्तर प्रदेश के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वकार भट्टी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, नाजिया इलाही खान एडवोकेट हैं, एक्टिविस्ट हैं, उनेजा फातिमा खास तौर पर पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो कि वहां की पत्रकार है। पीर मौलाना अली कादरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि प्रेसिडेंट हैं अंजुमन कादरिया के। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन विक्रम सिंह जी, मैं आपसे शुरू करता हूं, और शुरू उन गंभीर सवालों के साथ करता हूं जो आज एक बड़ा तबका पूछने लगा है कि सीमा अगर हमेशा के लिए हिंदुस्तान आ रही थी तो कानूनन तरीका क्यों नहीं अपनाया? चैट हिस्ट्री डिलीट क्यों की? सवाल यह कि सिर्फ प्यार का इरादा है या भारत आने का मकसद कुछ और है? राकेश जी, मैं एक प्रोग्राम में कल था तो वहां पे जो विद्वज्जन देखने वाले थे, उनका कि आपको प्यार के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इल्म नहीं है, आपका हृदय बड़ा कठोर है, इसलिए आप इसके बारे में अपनी राय न व्यक्त किया करें। मेरा यही गुजारिश है बड़ी विनम्रता के साथ कि पुलिस के दृष्टिकोण से एक भारतीय नागरिक होने के नाते मुझे पूरी कहानी में बहुत ज्यादा पोल दिखाई पड़ रहे हैं और कई चूक हैं। कई सिम कार्ड का होना संदिग्ध है, कई आधार कार्ड का होना संदिग्ध है, कई पासपोर्ट्स का होना संदिग्ध है, और जिस तरीके से अगर वो कानूनी तौर पे हिंदुस्तान आ सकती थी, गैर कानूनी तरीके से एक नाजायज तरीके से हिंदुस्तान में प्रवेश किया, ये नाजायज है। अब मैं केवल आता हूं नाजायज तरीके पे। आप 5वीं पास अपने को बता रही हैं, लेकिन आपके यहाँ इतने विद्वान पैनलिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि मैंने नेपाल की लड़की से फोन लेके हॉटस्पॉट के जरिए व्हाट्सएप कॉल किया। ये जानकारी, ये तो बहुत ही, माफ कीजिएगा, शातिर दिमाग का कोई हो वो कर सकता है, या आखिर आपकी जरूरत क्या थी कि आपने हॉटस्पॉट लेकर के किया? बहुत लोगों को तो मालूम नहीं कि हॉटस्पॉट क्या होता है और हम ये क्यों करते हैं। जैसे अगर कोई जराइम पेशा है, आला नकब फेंक देता है या हथियार फेंक देता है, आला कत्ल फेंक देता है, इसका मतलब यही होता है कि वो जुराइम छपाने की कोशिश कर रहा है। राकेश जी, मैं आपको अपने अनुभव कर सकता हूं, ये बिल्कुल ही असामान्य अननेचुरल चीजें हैं। इस तरीके का बेमेल का प्यार मेरी समझ में तो नहीं आ रहा। विक्रम जी, एक सवाल और इसके बाद मैं बाकी पैनलिस्ट का रुख करूंगा। एक तो ये नेपाल के रास्ते भारत में प्रवेश कर जाना बहुत आसान है, ये बात किसी न किसी ने फीड की होगी, पहली बात। दूसरी बात, जो ISI की ओर से बार बार चीजें सामने आती हैं, जो बार बार बेनकाब होता है, क्या आपको भी ये लगता है कहीं ये हनी ट्रैप का कोई केस तो नहीं? 200% राकेश जी, 100% नहीं, 200%। आप इतने प्रबुद्ध पत्रकार हैं, आपको अगर
चांदनी चौक जाना हो मेट्रो से, 4 जगह आपको पूछना पड़ेगा। आप यहीं के बाशिंदे, यहीं आपकी वल्दियत सुकूनत पैदाइश है। और ये मोहतरमा सिंध से दुबई, दुबई से नेपाल, नेपाल से हिंदुस्तान, हिंदुस्तान से उत्तर प्रदेश, और रबुपुरा जहां जेवर एयरपोर्ट बन रहा है 10,000 करोड़ रुपए की लागत से वहां जाकर के अपने रिहाइश का इंतजाम करा रही हैं। क्या आपको दाल में काला? मुझे तो पूरी दाल ही काली दिखाई पड़ रही है राकेश जी। ठीक है, मैं अपने खास तौर पर पाकिस्तानी मेहमान का भी पहले रुक कर लेता हूं, इससे पहले कि डिबेट ओपन कर दूं। उनेजा, मुझे एक बात बताइए, पाकिस्तान में क्या चर्चा चल रही है? कई जगहों पर धमकियां की सिंध में दे दो भाई, नहीं तो वहां के मंदिर तोड़ देंगे, इस तरीके की बातें सामने आने लगी हैं। क्या लोग चर्चा कर रहे हैं वहां पर? यहाँ पे सरकारी सतह पर अभी तक इस हवाले से कोई मौक़िफ़ तो सामने नहीं आया है। इस पर जो भी चीजें हैं वो अंदरूने खाना ही चल रही हैं। लेकिन जो धमकियों की बात आप कर रहे हैं वो हुई हैं कुछ ग्रुप्स की जानिब से, और वो ऐसे ग्रुप्स हैं कि जो डाकू हैं या जराइम पेशा लोग हैं, क्रिमिनल्स हैं बेसिकली। जनता के अंदर जो है वो इसको लेकर एक तजस्सुस है, जरूर है, लेकिन ये कि यहाँ पर बहुत बड़ा रद्द-ए-अमल नहीं है। लोग ये बात कर रहे हैं, लोग सीमा के हवाले से तो शायद इतना ज्यादा चिंतित नहीं है, लेकिन उनके बच्चों को लेकर काफी सवाल यहाँ पर जो है पाकिस्तानी अवाम भी उठा रही है कि आखिर इन बच्चों का क्या होगा। और जाहिर है इस केस को लेकर पाकिस्तान में भी काफी लोग जानना चाह रहे हैं, एक खलबली मच चुकी है, लेकिन सरकार अभी तक इस पर कोई ऑफिशियल मौक़िफ़ जो है वो सरकार की तरफ से अभी तक नहीं सामने आया। लेकिन जिन धमकियों की बात कर रहे हैं आप, वो ग्रुप है कि जो डाकुओं का ग्रुप है और उनके खिलाफ पाकिस्तान में फोर्सेस जो हैं तकरीबन 6 महीने से ऑपरेशन कर रही हैं। ये डाकू हैं, क्रिमिनल्स हैं, और उनकी धमकियों के खिलाफ यकीनन धमकियां हैं, लेकिन माइनॉरिटीज यहाँ पे बिल्कुल सेफ है। हिंदू धर्म के रहने वाले सिंध में, जैकबाबाद में पूरी तरह से मंदिरों की सिक्योरिटी है। और इस थ्रेट के बाद जो है, मैं आपकी सारी बात से इत्तेफाक रख सकता हूँ, लेकिन माफ करिएगा आप हमारी मेहमान हैं, लेकिन मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखूंगा कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज सेफ हैं। पाकिस्तान में माइनॉरिटीज की संख्या किस तरीके से घट गई है, कैसे वहां पर आए दिन सिख बेटियों के साथ, हिंदू बेटियों के साथ अत्याचार होता है, उन्हें उठाया जाता है, किडनैप किया जाता है, जबरन निकाह किया जाता है, धन परिवर्तन किया जाता है। ये कहानी पूरी दुनिया जान चुकी है और भारत में बाकायदा एक बस्ती शरणार्थी के तौर पर है। तो मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखूंगा। खैर मैं आऊंगा, ये हमारा आज का मसला नहीं है। नाजिया इलाही खान, मैं बिल्कुल आपसे एक बात कहना चाहूंगी कि इसी तरह जिस तरह आप पाकिस्तान के बारे में ये विचार रख रहे हैं, पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा तशवीश है कि जो मुसलमानों के साथ जो हमले हो रहे हैं मसाजिद पे भी, और जिस तरह से चीजें हो रही हैं, दोनों देशों ये सीख कम से कम आप मत दीजिए। और देखिए, हमने हमारे पैनल पर एक मुसलमान को बनाकर रखा है। इस देश ने मुसलमान को इस देश के संवैधानिक जो सबसे ऊंचा पद है राष्ट्रपति तक पहुंचाया, लेकिन मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहता हूं। नाजिया इलाही खान, सवाल ये प्रेम की बात है या फिर इरादा कुछ और है जासूसी का? आपको क्या लगता है? इरादा कुछ और है डेफिनेटली। इतना आसान मुसलमान लड़कियों के लिए हिंदू बनना बिल्कुल नहीं होता है। मैं खुद मुसलमान हूँ, पूरा पुष्ट दर पुष्ट मेरा मुसलमान है, एडुकेटेड हूँ, रिनाउंड हूँ, लेकिन आज मैं भी हिंदू नहीं बन सकती हूँ, क्योंकि जो एक कंट्रोल होता है, जो एक कंजर्वेटिवनेस होती है, उसको हमको बैरिकेड को हम क्रॉस नहीं कर सकते हैं। हम संविधान के हिसाब से बात कर सकते हैं, हम कुरान के हिसाब से बात कर सकते हैं। डेफिनेटली जो तथ्य पाए जा रहे हैं, फेक आधार कार्ड, पासपोर्ट फेक, इतने सारे मोबाइल फोन, मैंने पहले भी कहा था, जब ये पहली बार सोशल मीडिया पर दिख रहा था, मैंने तब भी कहा था कि अब हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है, हिंदुस्तान इंप्रूवमेंट और डेवलपमेंट के मूड में है, और ये पाकिस्तान को हजम नहीं हो रहा है। इसको बहुत अच्छे तरीके से डीप डाउन जाकर के, डेप्थ में जाकर के खोज पड़ताल लगानी चाहिए, और इस सीमा को इस तरह से खुलेआम नहीं रखना चाहिए, बल्कि इनको जेल की सलाखों के अंदर रखना चाहिए। ये क्या है भाई, आप पाकिस्तान और सिंध से उठ करके आ जाइएगा और उसके बाद फिर यहां पर कहिएगा कि हम प्रेम लीला रचाने आए हैं। ये बर्दाश्त से बाहर है और सेंस बन ही नहीं रहा है, किसी हिसाब से सेंस नहीं बन रहा है। 4 बच्चे लेकर आएंगे, वो खर्च कहां से आया? एक इंसान जमीन बेच दी, प्लॉट बेच दिया, ये कैसे कैसे ये सब कुछ हो सकता है? कैसे हो सकता है? दिल्ली से यहाँ आने में, कलकत्ता से दिल्ली आने में मुझे बहुत सारे परिश्रम करने पड़े हैं। वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान चली आई हैं और किसी को कुछ पता नहीं चला, वो नेपाल के रास्ते से आ गई और कोई जानकारी नहीं ले पाया। This is completely fake। मुझे लगता है कि कानूनी कार्रवाई सख्त कर देनी चाहिए, और जिस तरह से ये खुलेआम इंटरव्यूज दे रही हैं, या जिस तरह से ये खुलेआम सचिन सचिन चिल्ला रही हैं, इनको जेल में बंद करना चाहिए, पहले इंक्वायरी करनी चाहिए और उसके बाद और इनको सीधा पाकिस्तान भेजना चाहिए। वकार भट्टी, पबजी से प्यार होता है क्या? और प्यार इतना परवान चढ़ा कि पाकिस्तान से हिंदुस्तान, वो भी गैर कानूनी तरीके से।
सर मेरी बात सुनिए, पबजी से प्यार तो नहीं होता, साजिश हो सकती ज़रूर है। क्योंकि आपको पता ही है कि अगर पबजी में उत्तर प्रदेश में कोई लड़का मुसलमान दूसरे मज़हब के लड़कों को अगर अपने धर्म में लाने की कोशिश करता तो उसको जेल हो सकती है। तो एक औरत जो अपने 4 बच्चों को उठा के आ सकती है हिंदुस्तान में, देखिए मैं कश्मीर से आता हूं और मुझे पता है कि जब मैं दिल्ली में आता हूं तो एयरपोर्ट में मुझे कपड़े भी उतारने पड़ते हैं, कोट भी उतारने, एक मेरे साथ नहीं सबके साथ। भाई साहब सुनिए वकार भट्टी सुनिए भाई इधर सुनिए, अकेले आप एयरपोर्ट से चलने वाले नहीं है भाई, फ्लाइट से चलने वाले हम सब लोग श्रीनगर से आते जाते हैं। विक्रम सिंह हंस रहे होंगे आपकी बात को सुनकर। कह रहा हूं सबके लिए, तो ये गैर कानूनी नहीं है, गैर फालतू की दलील मत दिया करिए मेरे सामने। कपड़े कहाँ उतारे जाते हैं भाई? लेदर के सामान आपको अलग रखने पड़ते हैं, जैकेट कोई कोट है वो आपको अलग रखना पड़ता है, आप कहीं कपड़े सारे उतरवा लिए जाते हैं, ये क्या बात है भाई? सुनिए इस पे अब सीमा पे बात करने दीजिएगा मुझे। सीमा पर बात कर रहा हूं भाई, कोई गैर जरूरी बात मत करिए कि एक औरत जो सुनिए ना, उसी आप रुकिए ना, सीमा बताइए, एक पाकिस्तान की सिंध की रहने वाली औरत कैसे शारजा आती है, फिर उसके बाद नेपाल आती है, किसके साथ रहती है, और जिस तरीके के साथ वो अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रही है, मीडिया के जरिए इंटरव्यू कर रही है, मुझे तो कहीं से भी नहीं लगता कि वो 5 क्लास पढ़ी हुई है, 6 क्लास पढ़ी हुई है। मुझे तो लगता है कि वो बहुत बड़ी शातिर औरत है और वो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को, भारत को बहुत बड़ा नुकसान देने आई है। और ये होता है कि आप उस टाइम भारत के लोगों को खुश करने के लिए, क्योंकि मेजोरिटी हिंदू है, आप हिंदू बन जाओगे, आप अपने बच्चों के एकदम नाम चेंज कर दोगे। और आप बताइए बिना शादीशुदा एक औरत कैसे किसी दूसरे से शादी कर सकती है? एक बात कही कि किसी को खुश करने के लिए हिंदू बन जाइएगा, नहीं, खुश करने की तो बात नहीं है। मुझे भारत की बेटी कहा जाता है, आप चुप रहिए ना, मैं आपके बीच बोला हूं क्या? लेकिन मुझे आपके बीच बोला हूं, मैं आपके बीच बोला हूं क्या? आप लाइन क्रॉस मत कीजिए ना, लाइन क्रॉस करना मुझे भी आता। आप चुप रहिए। भारत की सिक्योरिटी कहां है? एक औरत पाकिस्तान से, शारजा से नेपाल आ गई, आप अभी तक उसके ऊपर मिलिट्री सुपरस्टार बना चुके हो अभी तक। हमारे भारत में बहुत मिसाल है मुसलमान लड़कियां, हमारे भारत में बहुत मिसाल है, एग्जाम्पल है। कश्मीर में तो बड़ा नाचते हो तुम लोग। ये बेजा बातें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी ना, ये बेजा बातें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। मुसलमान लड़की कभी भी इस्लाम नहीं छोड़ेगी, मुसलमान लड़का कभी भी इस्लाम नहीं छोड़ेगा। और ये औरत छात्र औरत है और ये पाकिस्तान की भेजी हुई है और हिंदुस्तान को बहुत बड़ा नुकसान आने वाले वक्त में देने वाली है अगर NIA भी इसी तरीके से रॉ खामोश करके बैठेगी। क्या बोल रही है मैडम मोहतरमा, क्या बोल रही है मोहतरमा? आपको बीच बोलने की बड़ी आदत है। हाँ, क्यों ना मोहतरमा, आपको क्या मसला है? मैं बोल रहा हूँ, मेरी मर्जी। आपको बड़े पाकिस्तानी औरत से प्यार हो रहा है, पाकिस्तान की औरत से प्यार है, मर्द से प्यार नहीं हो रहा, पाकिस्तानी मर्द से। पाकिस्तानी मर्द को भी बुलाइए ना, पाकिस्तानी मर्द को भी बुलाइए इसी तरीके से, नेपाल से। 1 मिनट, अरे वकार भट्टी, मर्दों को भी वकार भट्टी सुनिए, वकार भट्टी सुनिए पहले इधर। भारत का वकार भट्टी सुनिए, आपका दर्द इस बात को लेकर हो रहा है क्या? अरे सुनिए भाई सुनिए, आपका दर्द क्या इस बात को लेकर हो रहा है कि पाकिस्तान की एक लड़की यहां पर चली आई, यहाँ की लड़की पाकिस्तान क्यों नहीं गई? आपको इस बात का दुख हो रहा है? नहीं। अरे अभी आप कह रहे हैं, अभी आप कह रहे हैं कि नाज़िया को पाकिस्तान के लड़के क्यों नहीं दिखाई दे रहे? ना हम जाना भी नहीं चाहते। छी हम जाना नहीं चाहते, बिल्कुल नहीं। मैडम को चुप रहिए, पता क्या होता है फिर ये बार बीच आएंगे, मैं भी आऊंगा। लड़कियों का दर्द मैं समझती हूँ। और मैडम आप चुप करिए, जुमा 8 दिन नहीं हुए, डिबेट पे आते हुए शोर मचा रही हैं। चुप करिए मैडम जी। जन्नत में 72 वर्जिन हूर लेकर के, चुप करिए। राकेश भाई बोलने दीजिए, लेकिन मैं आता हूँ, ये चर्चा जारी है। प्रेरित हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। 1 मिनट वकार भट्टी, अभी जेवर पुलिस, यूपी पुलिस पहुंची हुई थी, प्रेरित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेरित बताइए क्या जानकारी है? पुलिस क्या वहां से निकल चुकी है? क्या पूछताछ हुई है सीमा से? अब बिल्कुल देखिए कि पुलिस यहाँ पे आई, जेवर पुलिस, और तकरीबन 1 घंटे यहाँ पे पुलिस ने सीमा के साथ पूछताछ की। न सिर्फ सीमा के साथ पूछताछ की बल्कि जो सचिन के जो परिवार है, सचिन के जो पिता, उनसे भी पूछताछ की, उनसे भी बातचीत की। उसके बाद तमाम जो जांच के विषय में जो तमाम जो उनके सवालात थे पुलिस वालों के, उन्होंने पुलिस ने पूछा है। क्योंकि इस वक्त पुलिस यहाँ पहुंची तो उसमें SHO मौजूद थे जेवर से, उसके अलावा उनके साथ 2 उनके जो है वो कांस्टेबल मौजूद थे। और उसके बाद लगभग जो है 1 घंटे पूछताछ हुई। इसी गली में मैं आपको दिखाना चाहूंगा जहाँ पे आपको वो सीमा का, जहाँ भी फिलहाल रह
रही है सीमा हैदर। उसके बाद से आसपास के जितने भी लोग थे, जो पड़ोसी थे, तमाम वो सब इनके घर पे पहुंचे, लेकिन जिस वक्त पुलिस पूछताछ कर रही थी उस वक्त अंदर से दरवाजा लगा लिया गया था और उसके बाद जो है पुलिस 1 घंटे तक लगातार पूछताछ की है। लेकिन साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा कि जब यहाँ पे जो आसपास के भी लोगों से जब हमने बात की तो अब उन लोगों का भी कहना है कि पहले तो वो सीमा हैदर पे भरोसा कर रही थी, लेकिन अब उन्हें भी डाउट होने लगा है कि कहीं देखिए कि पड़ोसी भी मेरे साथ मौजूद है। ये बताइए, सीमा हैदर अंदर मौजूद है, वो यहाँ रह रही हैं, आप यहाँ पड़ोसी हैं, एक पड़ोसी के तौर पे क्या अब जो बातें उठ रही है कि पाकिस्तान की साजिश हो सकती है भेजने की, ऐसी कोई बात आप लोग को लगती है या क्या कुछ लगता है? कुछ हो सकता है बड़े भाई, होने के लिए तो 2 चेहरे होते हैं इंसान के। अब वो तो इसको पता होगा, उनको पता होगा, हम क्या कह सकते हैं इस बारे में, ऐसा तो है नहीं। अब आदमी चाहे तो क्या पता षड्यंत्र भी रच सकता है, और नहीं होने के लिए तो अच्छी बात है, आराम से, प्यार है तो आराम से रहे, क्या दिक्कत है। गांव वालों को भी कोई गांव वालों ने स्वीकार कर लिया है। हाँ, तो गांव वाले स्वीकार करेंगे, प्यार है तो आराम से रहे, नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन संदेह है, और संदेह तो होगा जब जांच एजेंसी में पार हो जाएगी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यानी कि देखिए, गांव वालों को भी संदेह है, लेकिन इनका कहना है कि गांव वालों ने स्वीकार कर लिया और ये सीमा का घर है, जहां पर देखिए कि दरवाजा जो है वो लगा दिया गया है और दरवाजा के अंदर उनकी सीमा का जो परिवार है उन्होंने दरवाजा को लगा लिया है और किसी की भी अंदर एंट्री नहीं दे रहे। और जिस वक्त पुलिस यहाँ पहुंची थी उस वक्त भी यहाँ पर जो है अंदर से दरवाजा लगा लिया गया था और 1 घंटे तक जो है अंदर यूपी पुलिस मौजूद रही। अलग अलग वहीं पर रहिए, मैं आपके पास दोबारा लौट कर आता हूं, आप वहीं पर रहिए और अगर दरवाजा खुलता है तो बातचीत भी करिएगा, आप शो में लाइव अगर बातचीत हो जाती है। एक जरा ग्राफिक्स रखिए, किस तरीके से 2 रिश्ते, तरीका एक, सवाल क्यों उठ रहे हैं, ना सिर्फ परिस्थितियां बल्कि जिस तरीके से अपनी जिंदगी में सीमा हैदर आगे बढ़ी है वो तरीका भी सवाल खड़े करता है। यानी गुलाम के साथ और उसके साथ ही अब सचिन के साथ, दोनों के साथ लव मैरिज हुई। गुलाम के साथ मुलाकात हुई थी मिस कॉल से और यहां पर सचिन के साथ पबजी के दौरान मुलाकात हुई थी। 3-4 महीने पहले फोन पर बात होती है, इसके बाद पहली शादी होती है, पबजी पर बात से प्यार हो जाता है, फोन पर बात करने के बाद पहली शादी होती है, निकाह होता है, इधर पबजी पर प्यार होता है, भारत आ जाती है और उस दौरान पति बाहर गया होता है। तो क्या गारंटी है कि तीसरा रिश्ता नहीं बन सकता? ये कई सारे लोग सोशल मीडिया पर अलग अलग तरीके से सवाल पूछ रहे हैं। मेरा सवाल पीर मौलाना अली कादरी जी है, इस पूरे घटनाक्रम को आपने देखा, आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? कई लोग इसे हिंदू मुसलमान करके देख रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं कि मुसलमान है वो हिंदू कैसे बन जाएगी, ये तो गैर इस्लामिक बातचीत है। आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए साहब, सबसे पहली बात तो यह है कि इसको हिंदू मुसलमान खतई तौर पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह मसला 2 मुल्कों का है। ये हमारे अपने देश का है और पाकिस्तान का है। और पाकिस्तान की जानिब से आपने देखा कि कई मर्तबा सरहद पार करके घुसपैठियों को घुसाना और यहाँ पर जो है आतंक फैलाना, इस किस्म की हरकतें पाकिस्तानियों में शामिल। तो मैं एक हिंदुस्तान का मुसलमान होने की हैसियत से ये बात कहता हूं कि हमें गर्व है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हमें फख्र है कि हम इस मट्टी में जीते हैं और एक दिन आएगा कि हम इस मट्टी में दफन हो जाएंगे। और ये अपने सोच और फिक्र से जितने भी पाकिस्तानी हैं वो निकाल दे कि यहाँ पर मुसलमान परेशान है या मुसलमानों पर यहाँ पर अत्याचार होता है। मुसलमान बड़ी शान के साथ हिंदुस्तान में जीता है और अपने तमाम हुकूक अपने आइन के मुताबिक लेता है। अभी किसी किस्म का फिक्र है, कोई परवाह है। लेकिन एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि ये जो लड़की आई है, खातून है, लड़की तो कहना नहीं होगा क्योंकि बहुत ही पॉलिश वुमेन लगती है, तो ये जो औरत आई है ये कोई इसको ऐसे साधारण इजी अंदाज में, ये इश्क का अंदाज, ये इश्क की कहानी इसको नहीं लेना चाहिए। यकीनन इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी है और वो जिस हिसाब से यानी गैर कानूनी तौर से जो हमारे मुल्क में दाखिल हुई है, तो कहीं ना कहीं हमारी सरहदों पर भी सवाल उठ रहा है कि हमारी सरहद पर कैसे एक औरत 4 बच्चों को लेकर सरहद पार करके यूपी तक पहुंच गई। तो इस पर भी हमारी गवर्नमेंट को नोट लेना चाहिए, यूपी गवर्नमेंट को भी नोट लेना चाहिए और हमारी अपनी सरहदों को सख्त करना चाहिए। एक साथ 2 बातें यहाँ पर बहुत अहम है। एक तो 5वीं पास, मैंने समझता कि 5वीं पास है और इस हिसाब से आपने कहा कि मोबाइल को क्रश कर देना और चैट्स को डिलीट कर देना, तो ये कोई एक क्रिमिनल ही कर सकता है, वो भी बहुत ही प्रोफेशनल क्रिमिनल, क्योंकि ये क्रिमिनल्स के ही काम होते हैं कि जब स्पॉट पर पहुंच जाए, अपनी मंजिल पर पहुंच जाए, तो पूरी चैट्स को डिलीट कर दे और जो है मोबाइल को क्रश कर दे। तो इसको आसानी से ले लेना चाहिए। हमारे डीजी साहब बैठे हुए हैं,
बहुत अच्छी तरीके से बात को समझ सकते हैं। और इसीलिए मैं उनसे ही पूछता हूं सीधे, जो बातें कादरी साहब ने कही, विक्रम जी आप यूपी पुलिस के मुखिया रहे, नेपाल के जरिए किस तरीके से इन्फिल्ट्रेशन हो जाता है गलत इरादे से, चाहे तस्करी हो, सबको पता है जो गलत काम में शामिल है, या फिर टेरर लिंक कई सारे खुलकर सामने आए, तो वहां से एक्सेस कैसे हो सकता है? एक तो ये बात जो कि कादरी साहब कह रहे हैं। दूसरी बात है जो उन्होंने एक और बात की कि 5वीं पढ़ी रावलपिंडी और हैदराबाद में किस तरीके से हनी ट्रैप ट्रेनिंग सेंटर चलते हैं, यह भी कई बार साबित हो चुका है। तो उसी तरीके से क्या आपको सीमा हैदर एक ट्रेंड लगती है? राकेश जी, काबिल एहतराम मौलाना कादरी साहब ने जो बातें रखी उससे 100% मैं उससे इत्तेफाक रखता हूं। और ये मैं कहना चाहूंगा कि सीमा मेरे नजरिए से एक शातिर दिमाग की ट्रेंड एजेंट लगती है मुझको। इसका कहीं भी प्रेम संबंध वगैरह मुझे ये अविश्वसनीय लग रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा, सारे जो एविडेंस हैं, सिम कार्ड को तोड़ना, मोबाइल फोन को तोड़ना, उसकी माली हालात ऐसे नहीं है कि कोई मोबाइल फोन या सिम तोड़ दे, उसको आदमी बहुत सजो करके रखता है। उस हालात में जब वो दूसरे देश में जा रही है, उसको खर्चे और पैसे की जरूरत पड़ेगी, वहां मोबाइल और सिम तोड़ देना ये अनकन्विंसिंग है। और इसी तरीके से जैसा कि मौलाना साहब ने फरमाया और मैंने भी अर्ज किया था, नहीं एक और बात है विक्रम जी, एक फोन संभालना मुश्किल है, एक फोन लेकर हम चलते हैं तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है, फोन कॉल्स, फिर उसको चार्ज करना, 10 समस्याएं, 4 फोन लेकर आप चल रहे हैं। में 4 फोन लेकर आके जब जाएंगे, जब आपकी हरकतें मशकूक और सस्पिशियस होंगी, जब आपकी गतिविधियां डिसऑनरेबल होंगी, तो 4 फोन, 4 सिम, 4 नाम हम रखेंगे। वरना शरीफ आदमी 1 फोन, 1 सिम, 1 नंबर, 1 पता रखता है। अब नेपाल से आने की बात देख लें, ये बहुत ही सीरियस इशू है और इसमें हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को, क्योंकि ये सही है कि नेपाल से आमोदरफ्त हिंदुस्तान से नेपाल में ज्यादा चेकिंग नहीं होती है, बल्कि मैं तो ये समझता हूं कि अब वक्त आ गया कि चेकिंग एक बेसिक आइडेंटिफिकेशन जरूर हो। वकार साहब ने बिल्कुल सही कहा, मैं डीजी सीआईएसएफ, एडीजी सीआईएसएफ रहा हूं, डीजीपी यूपी रहा हूं, लेकिन जब जाता हूं तो वहां के कर्मचारी मुझे सैल्यूट करते हैं, लेकिन तलाशी पूरी होती है और फिर सैल्यूट करते हैं, फिर कहते हैं हैप्पी एंड सेफ लाइफ। लेकिन कोई वहां पर उदारता या किसी तरह की ढील नहीं होती है कि आप हमारे एडीजी रहे हैं या हमारे डीजी रहे हैं। और यही मैं उसको बधाई देना चाहूंगा कि सिक्योरिटी प्रोसीजर्स में किसी भी तरह की ढिलाई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कई सारे सवाल हैं कि एक सामान्य महिला क्या इस तरीके से अलग अलग देशों से होकर नेपाल का रूट लेकर भारत आ सकती है। उनेजा, आपने सुना होगा कादरी साहब को, नाजिया को, ये इस देश के प्राउड इंडियन है, मुस्लिम है, जो आप माइनॉरिटीज का आईना दिखा रही थी, वो ये बता रहे थे कितनी शान से यहां पर जीते हैं। तो ये जरा अपने देश में बताइएगा लोगों को और अपने चैनल के भी माध्यम से कि क्या यहां पर माइनॉरिटीज की स्थिति है। मेरा ख्याल है कि आप मेरा ब्रेक का वक्त है उनेजा, मैं आपसे इस पर जवाब लूंगा, एक ब्रेक का वक्त है, जल्द वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद चलिए, लगातार हमारी बड़ी ये चर्चा जारी है कि सीमा हैदर हिंदुस्तान में ये मसला प्यार का या इरादा कुछ और जासूसी का तो नहीं। सारे मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और इस वक्त एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो सीमा हैदर के पहले पति हैं, यानी पाकिस्तान वाले पति गुलाम हैदर। देखिए आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। गुलाम हैदर जी, आपका स्वागत है टाइम्स नाउ नव भारत पर। मेरा पहला और सीधा सा सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हो गया, क्यों सीमा हैदर को आपको छोड़ना पड़ा, हिंदुस्तान आ गई। यहां पर तरीके की बात है कि मसला प्यार का नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो जासूस है, आईएसआई की एजेंट है। सर मुझे तो कोई इल्म नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। ये तो घर से 10 मई से जो गायब हुआ था अचानक से, हमने एक पुलिस रिपोर्ट दर्ज करवाई। कराची भटाइयाबाद के सर हम रहने वाले हैं, है ना सर। ये मेरे संबंध में था, 10 मई तक मेरे रास्ते में था। 10 मई से इसका रास्ता कट गया था बिल्कुल, हमें कोई पता ही नहीं चला ये किधर है, कहाँ है, किस जगह है। जब वो भारत मीडिया ने ये दिखाया था शाम को, तो ये पुलिस कस्टडी में है। फिर होश उड़ गए कि सीमा भारत कैसे चला गया सर, और कोई अवल में कोई पता नहीं था कि ये कहाँ है, किधर है, कौन सी जगह है सर। मैंने इसका गुमशुदगी का एक रिपोर्ट होता है एमसी मैंने कटवाया, वो मलिर कैंट के थाने में अभी भी मौजूद है, वो मैं आप लोगों के पास शेयर भी कर सकता हूँ। ठीक। ये कहता कि हैदर मेरे रास्ते में नहीं था, मेरे से मार पीट करता था, ये करता था, ये बेबुनियाद बातें कर रहा है, झूठ पे झूठ बोला जा रहा है। सच्चाई का अभी तो पता नहीं चला कि इसके असल मकसद के पीछे क्या हाथ है। गुलाम हैदर जी, एक चीज मुझे बताइए, क्योंकि आप लोग 3-4 साल तक रिलेशन में रहे, बच्चे भी पैदा हुए,
क्या जितनी पढ़ाई लिखाई सीमा की बताई जा रही है कि वो 5वीं क्लास तक पढ़ी हुई है, क्या ये सच है? सर 5वीं तक भी पढ़ी हुई नहीं है। स्कूल में कोई भी एक दिन भी नहीं गया बाहर। ये घर में पढ़ाया गया या खुद इसने घर पे बैठ के पढ़ा, कोई बाहर ये नहीं गया सर पढ़ने के लिए कहीं भी। फिर अंग्रेजी कैसे बोलती है सीमा? यही तो हैरान वाली बात है, हम खुद परेशान है कि अंग्रेजी कैसे बोलता सब। अच्छा, क्या सीमा हैदर कभी जब तक आपके साथ रही या उससे पहले अगर आपको जानकारी में हो, घर से बाहर निकलना उनका हुआ करता था? क्योंकि ये बहुत अजीब बात है, आप बता रहे कभी पढ़ने ही नहीं गई। हमें जानकारी है कि 5वीं तक की पढ़ाई हुई, अंग्रेजी बोलने का आपको पता नहीं, 3-4 मुल्कों में घूम ली, नेपाल चली गई। गुलाम हैदर जी, आवाज आ रही है? समझौता नेटवर्क का इश्यू है, कनेक्ट करने की कोशिश करिएगा गेस्ट टीम से जो लोग भी पीसीआर में हैं, और जैसे कनेक्ट हो जाए तो बताइएगा, गुलाम हैदर को लेकर अपडेट करिएगा। लेकिन विक्रम जी, ये तो और जमीन खिसकने वाली बात है पैरों तले। आपने सुना होगा गुलाम हैदर को, हम तो सोच रहे थे कि 5वीं तक पढ़ाई, वो कह रहे हैं 5वीं तक भी नहीं पढ़ी है, पढ़ाई की तो जानकारी नहीं है। उनके साथ जब तक रही कभी अंग्रेजी नहीं बोली, इतनी फ्रिक्वेंट भी नहीं थी, फ्रैंक भी नहीं थी। क्या खेल है ये? बिल्कुल राकेश जी, ये बिल्कुल और भी ज्यादा संदिग्ध और मशकूक होता जा रहा है। संदिग्ध और मशकूक इसलिए होता जा रहा है कि 5वीं भी पास नहीं, जो उनके पति कह रहे हैं, और 5वीं पास न करके कोई इसमें बुराई नहीं है कि होम स्टडी करके, सेल्फ स्टडी करके अगर ये सलाहियत ले ली है कि अंग्रेजी भी बोलती हैं, IT एनेबल्ड हैं। मैं आता हूं विक्रम जी। गुलाम हैदर फिर कनेक्ट हो चुके हैं और उनकी बात को आप सुनते रहिएगा। गुलाम हैदर जी, 5वीं तक की भी पढ़ाई नहीं, क्या ये घर से बाहर निकला करती थी, जाया करती थी? क्योंकि इतना फ्रैंक होना, खुलकर अपनी बातें रखना, इतनी अच्छी भाषा में अंग्रेजी बोलकर, ये सब सुनकर आपको क्या लग रहा है, मन के अंदर क्या महसूस कर रहे हैं आप? सर बिल्कुल मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये कहां से कहां कैसे चला गया, किधर है, ये इसके इरादे क्या है? सर मैं खुद हैरान और परेशान हूँ। मैं एक सीधा साधा बंदा, मैं भी लिखा पढ़ा नहीं हूँ, कि हैरान करने वाली बात है कि ये कह रहा था इंग्लिश बात करता है, अच्छी हिंदी बोलता है। ये तो बिल्कुल सीधा साधा सिंपल बंदा था सर। जब मैं वहां था 3 साल, कि उधर इसको छोड़ के घर लेके दिया, ये बच्चों के साथ खुद रह रहा था शहर में, कराची में सर। अच्छा, जो आप सुन रहे हैं सीमा हैदर को बातचीत करते हुए, क्या आपको यह लग रहा है कि किसी ने सीमा हैदर को ट्रेंड किया है इंग्लिश बोलने के लिए? कपड़े पहनने का एक अलग तरीका, कैसे बातचीत करनी है, मीडिया को कैसे फेस करना है? सर ये समझ से बाहर है, झूठ पे झूठ बोला जा रहा है। आज तक इसने एक सच्चाई अपना बताया ही नहीं। नहीं, मैं पूछ रहा हूं कि क्या आपको लगता है कि किसी ने सीमा हैदर को ट्रेनिंग दी है? सर ये मैं नहीं कह सकता, मुझे इल्म में नहीं है कि किसी ने ट्रेन किया नहीं किया, ये तो मुझे पता नहीं है सर। आपसे आप पूछ सकते हो, उनसे जानकारी ले सकते हो। नहीं, लेकिन आप बता रहे कि 5वीं तक पढ़ाई नहीं, बाहर ज्यादा निकलना नहीं, घूमना। तो जो मुझे जी, ये जो मुझे इल्म में है वो मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। नहीं, ठीक है, आपको इल्म नहीं होगा, लेकिन क्या आपको लगता है ऐसा, क्योंकि आपकी पत्नी रही, क्या आपको लगता है ऐसा कि क्या आपका अनुमान है कि उन्होंने उनको किसी ने ट्रेनिंग दी होगी, उसके बाद ही इतना ट्रांसफॉर्मेशन, इतना परिवर्तन संभव है? सर ये शायद हो सकता है, शायद नहीं भी हो सकता है, क्योंकि मैं उधर था तो ये बिल्कुल सीधा साधा एक लड़की था, आम, थोड़ा बाजार भी नहीं जाया करता था कि भाई मैं कहता था ये चीज लेकर आओ, बोलता नहीं आया सर तुम लेके आओ। शहर में रह रहे थे, एक शहरी माहौल था, कुछ सामान लेने के लिए भी मुझे ये साथ लेके चलता था कि तुम आओ, अच्छे चलते हैं, या बच्चों के कपड़े लेने हैं, सामान लेने हैं, अकेले नहीं जाया करता था। अभी तो इसका माहौल बिल्कुल अजीब सा लग रहा है और अलग लग रहा है, मैं खुद हैरान हूँ। मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो मॉल तक अकेले नहीं जाया करती थी, बाजार तक अकेले नहीं जा सकती थी, वो आपको साथ लेकर जाती थी? जी सर जी। और आज 4 मुल्कों को क्रॉस कर हिंदुस्तान, नेपाल, फिर हिंदुस्तान। जी सर। अच्छा, सीमा हैदर के इरादे क्या हैं? क्या वो आपसे दूर होना चाहती हैं? आप लोग रिलेशन में जब थे, पबजी ये खेला करती थी, ये जानकारी है, उसके जरिए सचिन से संपर्क में आई, ये सारी बातें आपको कब पता चली? मुझे ये अभी जब पता चली तो ये पकड़ा गया भारत की मीडिया के थ्रू, मुझे पता चला कि ये अभी ये बयान दे रहा है मैं पबजी खेलता था, इधर नहीं था, इस वजह से पता चला। शुरू में भी मुझे पता नहीं था,
या सीमा उधर ही था तो मुझसे बातचीत करता था, दिन में 1 दफा 2 दफा, इधर कैसे हो, ठीक हो। मैं मेहनत मजदूरी करता हूँ, ज्यादा पूरा दिन में बात नहीं करता था। आपसे झूठ बोलूं कि पूरा दिन मैं सीमा से फोन पे बात करता था। मैं मेहनत मजदूरी करता था, दिन को 2 बार 3 बार कॉल करता था कि अगर कैसे हो, ठीक हो। 10 मई से ये अचानक गायब हो गया, कोई पता नहीं है तुम किधर चला गया, तुम कहाँ हो, किस जगह पे हो, कोई इल्म में नहीं था सर। अच्छा ठीक है, आप हमारे साथ जी आप बिल्कुल ठीक है। अच्छा एक चीज और बातें हैं, 4 फोन उनके पास, क्या वो फोन बेहतर तरीके से, आप कह रहे हैं 5वीं तक पढ़ी नहीं है, तो क्या वो फोन ऑपरेट करती थी, उनके पास अपना फोन हुआ करता था? हाँ स्मार्टफोन था, ये मेरे से वीडियो कॉल भी करते थे, वॉइस मैसेज करते थे, बच्चे बात करते थे। एक मेरे बेटे के पास हुआ करता था, एक इसके पास हुआ करता था। 2 मोबाइल थे सर। 2 मोबाइल हुआ करते थे। अच्छा मोबाइल ऑपरेट करने में, चलाने में क्या वो पूरी तरीके से निपुण थी, मतलब बहुत अच्छे से मोबाइल ऑपरेट करना उनको आता था? क्योंकि अब उनके पास 4 फोन मिले हैं, पाकिस्तान का एक टूटा फोन मिला है। नहीं सर, ये तो पता नहीं है कि ये कैसे इंटेलिजेंट हो गया, इसने ज्यादा दिलचस्पी ली, ये मेरे इल्म में नहीं है। मुझसे जब भी बात करता था ये सीधा साधा तरीके से बात करता था। जी सर। अच्छा कोई और बातचीत आप बताना चाहें, क्योंकि ये बहुत सारे लोग ऐसे हैं सोशल मीडिया पर अलग अलग तरीकों से, हमने भी सीमा से बातचीत की कि आप कह रहे हैं कि 5वीं तक भी पढ़ाई लिखाई नहीं। ये मैं बार बार इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहां पर करीब सभी चैनलों ने इंटरव्यू कर लिया बेहतर तरीके से। बहुत कम ऐसे लोग हैं हैदर जी जो मीडिया के सामने आकर कैमरे को फेस कर लें, इतने अच्छे तरीके से बातचीत कर लें, सवालों का जवाब दे लें, बहुत निपुणता से अपनी बातचीत रख लें। वो ये सर हैरान करने वाली बात है। मैं इसका शोर परेशान, जो इनको पाकिस्तान में देख रहे हैं हमारे रिश्तेदार या कबीले, खुद हैरान है कि सीमा इतना इंटेलिजेंट हुआ कैसे। मुझसे भी फोन करके पूछते हैं कि ये आपसे ऐसा बात करता था? मैंने बोला सर नहीं, मेरे से तो ऐसा बात नहीं करता था, ये तो आराम से एक सीधी सादी लड़की थी जैसे घर पे रहने वाली, इस हिसाब से हुआ करता था सर। ठीक, ये अभी जो मीडिया दिखा रहा है ये तो मैं कुछ और ही देख रहा हूँ। नहीं मीडिया तो वही दिखा रहा है गुलाम हैदर जी जो कि सीमा बोल रही है। अच्छा एक चीज और है, उनके पासपोर्ट में डेट ऑफ बर्थ 2002 लिखा हुआ है, सच क्या है? सर मैं लिखा पढ़ा नहीं हूँ, ये शायद हो सकता है 2002 लिखा हुआ है। हाँ ये जानकारी आ रही है। पासपोर्ट आपने ही बनवाया था या उन्होंने खुद बनवाया? नहीं, पहले इसके अब्बू के नाम पे बना हुआ था NIC, फिर मैंने ऑनलाइन जरिए बनवाया। ये मुझे कह रहा था इधर आप अपना जो है ना, जो मेरा किसी तरीके से जो हर हाल में मुझे सऊदी अरब आना है, आप ऐसा करो कि मेरा जो है ना पासपोर्ट बनवाओ और पहले NIC कार्ड बनवाओ। मैंने बोला मैं तो इधर हूँ, कैसे बनेगा? बोलता है वो मैंने जानकारी ली है किसी से, आप जो है ना उधर हो, फिंगरप्रिंट मुझे दोगे तब तेरा ये बन जाएगा। मैंने फिर इधर ये फिंगरप्रिंट किया, मुझे ये इसने इसलिए कहा कि आप जो है ना, मैं सऊदी अरब तेरे तरफ आ रहा हूँ, तेरे इधर ही आऊंगा, उम्रा शहादत करके फिर इकट्ठे घर चलेंगे सर। इसलिए मैंने अपना NIC कार्ड उधर दिया, ऑनलाइन इसने बनवाया। पासपोर्ट का मुझे नहीं बताया इसने कि मैंने पासपोर्ट बनवाया। अच्छा आपने नहीं बनवाया था पासपोर्ट? नहीं मैंने नहीं बनवाया, मुझे कह रहा था कि बकरा ईद गुजर जाएगा तब आप जो बोलोगे मैं NIC बनाऊंगा पासपोर्ट, और एक बेटा या बेटी कोई भी साथ में लाऊंगा, उम्रा करके फिर इकट्ठे वापस घर चलेंगे। तो कहीं ऐसा तो नहीं गुलाम हैदर, क्या आपके मन में ये बात आती है कि आपकी पत्नी इस तरीके से बदल गई, वो दूरी वजह बन गई थी, आप सऊदीया चले गए, वो उधर रह गई और उसमें PUBG का ये पूरा खेल हो गया? सर ये तो मैं अभी कुछ नहीं कह सकता कि ये किस तरीके से आया, कैसे आया। दूरियां नहीं थे सर, ये फोन तो करता था मुझे, हर हमेशा हम कांटेक्ट में रहते थे, दिन को 2 दफा 3 दफा बच्चे बात करते थे, पैसे में हर महीने भेजा करता था। ठीक है गुलाम हैदर जी, अभी वक्त एक ब्रेक का है, मैं चाहूंगा आप हमारे साथ बने रहें। बाकी सभी मेहमानों का शुक्रिया है, एक ब्रेक का वक्त है, जल्द वापस लौटते हैं और गुलाम हैदर जी से बातचीत करेंगे।